गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो है वो क्लास बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकेंड, और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन है फ्रांसिस बेकन के बहुत ही परसिव एसे ऑफ स्टडीज का। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, यानी सेकंड वीडियो है जो कि कंक्लूडिंग भी कह सकते हो। यानी कि ये जो एसे वैसे तो छोटा है लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में काफी समय लगता है, काफी एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए इसके दो वीडियो बनाए गए हैं। पहला वीडियो आपके पास जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है और उम्मीद है आपको ये मदद करेगा। तो शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा जान लें कि फ्रांसिस बेकन जो है 1561 में उसका जन्म हुआ और 1626 में उसकी डेथ हुई। यानी कि ही वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, समकालीन उसी युग में रहता था जिस युग में विलियम शेक्सपियर हुए। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे माना जाता है। एसे का फादर बोंटा है, वो अलग है, रोमन है। ये इंग्लिश में जिसने शुरुआत की एसे लिखने की वो बेकन माना जाता है, और उसी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अपने देश के अंग्रेजी साहित्य में एसे नाम की, जो कह सकते हो आप, नई टेक्निक, नई चीज इंट्रोड्यूस की। इस प्रकार हम कह सकते हैं वो पायोनियर यानी संस्थापक है। ए मैन हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू जेनर शैली इनटू द लिटरेचर ऑफ हिज कंट्री, उसको माना जाता है। बेकन के बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो एसे हैं वो ट्रेजर हाउस है, खजाना है। किस चीज का? वर्डली विजडम का। वर्डली विजडम का मतलब ये है कि ऐसी कला, ऐसी योग्यता जो कि संसार में सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें कोई डीप फिलोसफी या मोरलिटी की नहीं होती। दूसरी चीज ये कि जो बेकन है वो क्या करता है कि जो स्टाइल है उसका लिखने का वो है एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक का मतलब होता है गागर में सागर, सार गर्भित, एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ कह देता है। और ये उसके सारे ऐसे कह लीजिए इसी प्रकार के लिखे हुए हैं। तो वर्डली विजडम का जो ज्ञान देता है तो बहुत ही सारगर्भित भाषा का प्रयोग करता है। और हम ये कह सकते हैं वर्डली विजडम सिंपली मींस द आर्ट और टेक्निक दैट ए मैन शुड एम्प्लॉय टू अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ। बेकन ने एक बात और कही कि मेरे जो ऐसे बिखरे हुए विचार हैं, जिसको जो चाहिए ले लो। और उसका स्टाइल बिल्कुल है ही एफोरिस्टिक। वो क्या करता है, एक विषय चुनता है और उस ऐसे पर लिखता रहता है जब तक कि उसका ऐसे पर के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट उसके दिमाग में आते रहते हैं। वो कंक्लूजन नहीं निकालता, वो सिर्फ अपनी बातें कह देता है। अब ये जो बातों का मतलब निकालना, क्या फायदे रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, ये पाठक के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक इस ऐसे की बात है, ये 1597 में पब्लिश हुआ था पहली बार। जैसे मैंने आपको बताया कि 1597 में 10 ऐसे, फिर 28 ऐसे उसने और जोड़े 1612 में, और 1625 में पहले के सभी ऐसे और सब मिलाकर उसने एक ऐसे की किताब लिखी। उनको एनलार्ज करके फाइनल फॉर्म में जो भी करेक्शन करनी थी वो की। इस ऐसे में बेकन ने जो स्टडीज के प्रभाव और बेनिफिट है उनका अध्ययन किया है, और ये बात मान के चलता है कि जो स्टडीज जो है उसका असली फायदा अनुभव से आता है। अलग अलग जो स्टडीज है, विषय है, वो अगर आदमी के अंदर कुछ कमियां हो तो उन कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये ऐसे हमें इस बात के लिए परसुएड बनाता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और इंस्ट्रक्ट करता है हमें उस स्टडी को कैसे उसका बेस्ट यूज करना चाहिए पढ़कर।
वो कोई रिटोरिकल या सब्सटेंशियल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आर्गुमेंट नहीं देता, वो सिर्फ अपनी बात कह देता है। ये पाठक के ऊपर है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आते एसे पर। देखिए एसे की टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि जो ये नीले लाइन में है ये है टेक्स्ट जो उसने लिखा है, और नीचे मैंने इसके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और ये ऐसे पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है। अब देखिए कवि क्या कहता है, ऑथर क्या कहता है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में उसने इतनी बड़ी बात कह दी, चाहे उसको पूरा एक पेज ले लीजिए पहले, अगर ये बात कोई और दूसरा ऑथर कहता है तो हो सकता है उसको काफी बड़ा लंबा कुछ लिखना पड़ता। उसने कहा कि किताबें हर प्रकार की होती है, बहुत वैरायटी होती है किताब। उन वैरायटी की किताबें, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए। जैसे हम कई बार चाय में चीनी देखने के लिए, मीठा देखने के लिए टेस्ट करके बता देते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त है। टेस्टेड का मतलब रेड इन पार्ट, सैंपल सा लेना चाहिए उसका। तो एक वैरायटी तो वो भी जिसका केवल हमें सैंपल ही रखना चाहिए। अदर्स टू बी स्वेलोड, स्वेलोड निगलना, फटाफट जल्दी निगलते हैं। तो इसका मतलब निगलने से का मतलब देखो मेटाफर है, खाने से तुलना की गई है पढ़ाई की। तो निगलने से मतलब रेड हेस्टिली, शीघ्रता से पढ़ना, नॉट विद ग्रेट के ध्यान से न लेकर बल्कि शीघ्रता से पढ़ना। सम फ्यू, देखो फ्यू हो लिटिल हो, अगर ए नहीं आता है इनसे पहले, इसका मतलब होता है न के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फ्यू टू बी च्यूड, च्यूड मतलब चबानी चाहिए, डाइजेस्टेड और हजम कर जानी चाहिए, वही मेटाफर चल रहा है खाने वाला। यानी कुछ ऐसी होती है जिनको चबा चबा कर डाइजेस्ट कर देना चाहिए, हजम कर लेना चाहिए। इसका मतलब च्यूड और डाइजेस्टेड का मतलब क्या हुआ, रीड केयरफुली एंड मटेरियल इन इट टेकन इन फुल्ली बाय वंस माइंड। जो बातें कही दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए। A few books of the contents of which are to be read very thoroughly and inwardly digested, उसको हजम कर जाना चाहिए। फिर that is अर्थात, अब कभी इसी बात को एक्सप्लेन, some books are to be read only in parts, मतलब कुछ ही पार्ट्स पढ़ने चाहिए उसके, हिस्से एक दो हिस्से पढ़ लिए उससे पर्याप्त है। others to be read but not curiously but with attention, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। and some few to be read wholly, पूरी पढ़नी चाहिए, and with diligence मतलब हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, पेन टेकिंग वर्ड यूज किया है इसने, and attention पूरे ध्यान और लगन से पढ़नी चाहिए। तो उसने तीन तरह की किताबें बताई और तीनों की तुलना किससे की है, मेटाफर को से यूज किया, खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कुछ खाना ऐसा जिसका टेस्ट करना चाहिए, या आप किसी पार्टी में गए हो, 50 प्रकार की वैरायटी रखी हुई है खाने की, तो सारी थोड़ी पेट भर के खाई जाएगी, कुछ सिर्फ टेस्ट करेंगे, कुछ एक फटाफट खाएंगे, और कुछ तो ऐसी टेस्टी कोई आइटम होगा जिसको हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से खा लेना चाहिए। अगला इसी को, some books also may be read by डिप्टी, डिप्टी का मतलब है somebody else, आपको कोई असिस्टेंट, कोई सहायक, उसके द्वारा पढ़वा लेनी चाहिए कुछ किताबें तो ऐसी है। एंड एक्सट्रैक्ट मतलब समरीज, उसका सिनॉप्सिस समरी, मेड ऑफ देम बाय अदर, दूसरों के द्वारा उसे समरी बनवा लेनी, बताओ क्या है इसमें। बट दैट वुड बी ओनली, वुड बी का मतलब ought to be, should be, उसको विद ग्रेट केयर इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स का मतलब सब्जेक्ट से फॉर कंसीडर, ऐसी किताबों का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम इंपॉर्टेंट किताबें हो जिनको आप किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, मीनर वही लो क्वालिटी की किताबें इस कैटेगरी में आती हैं जिनको आपको दूसरों से पढ़वा लेना चाहिए। एल्स अन्यथा, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक, देखिए डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब क्या होता है, पहले डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें से मटेरियल जो फालतू की जो चीजें होती है छाट ली जाती है, वो हटा दी जाती है, और प्योर वाटर के रूप में आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो जो प्योर वाटर होता है उसमें कोई चीजें दूसरे मिनरल्स नहीं होते, तो टेस्टी नहीं होता, वो टेस्टी नहीं होता। इसी प्रकार डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ विच समरीज हैव बीन मेड, जिनकी समरी तो बना ली गई, द इंपॉर्टेंट मैटर हैज बीन डिस्टिल्ड और एक्सट्रैक्टेड टू फॉर्म सिनॉप्सिस, मतलब उनमें से
फालतू चीजें हटाकर उसकी समरी बना ली गई है, वो डिस्टिल्ड। तो जो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर की तरह है, फ्लैशी थिंग्स, फ्लैशी इंसिपिड, टेस्टलेस, हेंस गिविंग नो प्लेजर। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की किताबें जिनकी आपको केवल समरी पढ़ते हो वो आपको ज्यादा आनंद नहीं देती है, क्योंकि उसका जो एसेंस है, जो उसकी जो पूरी जो चीजें थी वो आपके पास नहीं आई, इसलिए उसका एसेंस, जो सार जो है वो खो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हमें किताब को चुनना चाहिए कि इसकी समरी यानी वो लेस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मीनर शॉर्ट होनी चाहिए, जब भी हमें उस पर तरीका अपनाना चाहिए कि किसी दूसरे से उसको पढ़वाएं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कहता है रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। ये तो प्रोवर्ब बन चुकी है। फुल मैन का मतलब देखिए इसमें 3 वर्ड आएंगे, फुल मैन, ए मैन विद वेल डेवलप्ड माइंड, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, मतलब आपको दुनिया भर की नॉलेज से, ज्ञान से आप परिचित हो, ऐसा व्यक्ति को पढ़ते रहोगे तो आपको दुनिया से के ज्ञान से परिचित होते रहोगे। कॉन्फ्रेंस रेडीमेड, कॉन्फ्रेंस का मतलब कन्वर्सेशन, अगर आप वार्तालाप करते हो, डिस्कशन करते हो। रेडीमेड, रेडी का मतलब क्विक विटेड, नेवर एट ए लॉस फॉर व्हाट टू से एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। आपको इतना अनुभव हो जाता है कि कहाँ क्या कहना है, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग का मतलब टेकिंग डाउन नोट्स ऑफ व्हाट यूर रीड्स। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट भी नोट साथ के साथ बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट में प्रिसाइज, करेक्ट इन एवरी डिटेल, मतलब बिल्कुल 100% परफेक्ट, परफेक्ट की सेंस में है एग्जैक्ट का मैन। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट व्यक्ति बना देगा, जहां पर आपको क्या कहना है हर प्रकार से आप उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल या थ्योरी का इस्तेमाल या सिचुएशन में व्यवहार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो 1.5 लाइन जो थी ये प्रोवर्ब बन गई, यानी फुल मैन का मतलब वेल इन्फॉर्म्ड मैन, रेडी मैन का मतलब हर जवाब उत्तर देने के लिए तैयार, और एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल सही उत्तर देने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में आप तैयार होना। तो अब इसी चीज को कवि लेखक दूसरे ढंग से कहता है, एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, जैसे मैंने पहले बताया ना, फ्यू और लिटिल क्या कहने हो तो ने के बराबर, अगर कोई व्यक्ति ने के बराबर लिखता है, मतलब नोट लिखते वक्त ध्यान नहीं देता क्या है, क्या पढ़ रहे लिखता बस। ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, देखिए हैड नीड हैव, ये मस्ट हैव मतलब शुड, पोजेस, मस्ट हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसकी याददाश्त जबरदस्त होनी चाहिए। जो नहीं, कई व्यक्ति नोट नहीं लिखते हुए सुनते रहते हैं लेक्चर को, तो ऐसे आदमी की याददाश्त जबरदस्त होनी चाहिए। इफ ही कन्फर लेटर में कन्वर्स, तो कन्फर कन्वर्सेशन वार्तालाप कम करता है। ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसकी प्रेजेंट विट बहुत तेज होनी चाहिए। प्रेजेंट रेडी विट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्विक इंटेलिजेंस जबरदस्त होना चाहिए। एंड इफ ही रेड लिटिल, और वो पढ़ता ही कम है, he had need have much cunning, तो फिर उसमें चतुराई अधिक होनी चाहिए। to seem to know that he did not know, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो कनिंग लगे, कनिंग का मतलब क्लेवर लगे, कि वो चीज वो भी जानता है जो वो नहीं जानता, इस प्रकार का उसका इंप्रेशन जाना चाहिए, यानी उसको कनिंग होना जरूरी है, जब भी वो आगे बढ़ पाएगा। अब आगे देखिए कवि लेखक कहता है हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, ये उसके ऑब्जर्वेशन है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि जो इतिहास पढ़ते हैं जो व्यक्ति, क्योंकि दुनिया का इतिहास में क्या ज्ञान भरा पड़ा है, तो उसको पढ़ता तो ज्ञानी हो जाते, दे बिकम वाइज, क्योंकि नॉलेज और अनुभव जो है दुनिया का वो हिस्ट्री में मिलता है। पोएट्री, पोएट्स विटी, विट्स इमेजिनेटिव, अब जो कवि उसको ज्यादा पढ़ता है उनकी कल्पना शक्ति ज्यादा तेज हो जाती है। मैथमेटिक्स सटल, देखिए सटल की स्पेलिंग थोड़ी सी ई ज्यादा लगा रखा है, बाकी सटल होता है क्लेवर, रिफाइंड इंटेलेक्ट, कैपेबल ऑफ मेकिंग फाइन डिस्टिंक्शन, मतलब आप जबरदस्त बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति बना देता है। नेचुरल फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी का मतलब क्या है, जैसे नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा, ये आपको बहुत गहराई, डीप और प्रोफाउंड डेप्थ आपके चरित्र में, आपके दिमाग में गहराई आ जाती है। मोरल ग्रेव, और नैतिक आपको गंभीर बनाती है, ग्रेव और गंभीर। लॉजिक एंड रिटोरिक, लॉजिक आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन, रिटोरिक आर्ट
आर्ट ऑफ परसुएसिंग स्पीच या परसुएशन एंड कन्विंसिंग थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स या ओरेटरी जिसको हम कहते हैं, वो आपको एबल टू कंटेंट का मतलब एबल टू डिबेट एंड आर्ग्यू वेल के लायक आपको बनाती है। यानी अलग अलग विषय अलग अलग आपकी योग्यता को पूरा करते हैं। अब एबुएंट स्टडिया इन मोर्स, ये लैटिन भाषा की फ्रेज है, इसका मतलब होता है स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर, यानी कि ए मैन्स कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट ही स्टडीज। एक व्यक्ति का चरित्र जो पढ़ता है उससे प्रभावित होता है, यानी जो जैसा पढ़ता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप गलत किताबें पढ़े तो गलत बनोगे, धार्मिक किताबें तो धार्मिक बनोगे। नहीं, माने मोर देन दैट देयर इज नो स्टोर्ड। स्टोर्ड का मतलब यहाँ पर हिंड्रेंस, डिसेबिलिटी, ऑब्स्टेकल कुछ भी, और इम्पेडिमेंट, रुकावट इन द विटवन इंटेलिजेंस, बुद्धि में, माइंड में, ऐसी कोई खराबी नहीं है। बट मे बी रोट आउट, मतलब जिसका रिमूव्ड, क्योर्स, इलाज किया जा सके बाय फिट स्टडी, उपयुक्त स्टडी से। मतलब हर प्रकार की मानसिक बीमारी का इलाज उपयुक्त स्टडी से कर सकते हैं। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर की अलग अलग बीमारियां होती है, मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, तो उस बॉडी की एक्सरसाइज से उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में दिमाग में भी अगर किसी कोई गड़बड़ है तो उसी प्रकार सूटेबल उसका भी इलाज है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे बॉलिंग देखिए, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेन्स। बॉलिंग एक गेम है, ऐसा गेम जिसमें एक गोल बॉल लेकर आप सामने वो रख देते हैं, कुछ कह सकते हो उसके निशान टाइप जो है वो रखे रहते हैं, और आप उस बॉल को गिराते हो, कितने एक साथ में डालते हो, और वो गिरा दे, दूर से फेंकते हैं तो वो स्टोन यानी पत्थरी और रेन, किडनी दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और शूटिंग आर्चरी जो है वो फेफड़े और सीने के बीमारियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और पेट जो किसी बढ़ जाए तो धीरे धीरे चलना चाहिए। राइडिंग फॉर द हेड, और दिमाग का संतुलन बने तेज कैसे हो तो उसी के लिए राइडिंग करनी चाहिए, घुड़सवारी करनी चाहिए, एंड द लाइक इत्यादि। मतलब हर एक प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। सो वन, इसी प्रकार इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी आदमी की बुद्धि भटकती हो, मतलब एक स्थान पर स्थिर न रहती, अस्थिर, वॉन्डरिंग अस्थिर मतलब कभी ये कभी वो भटकता रहता हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब प्रूविंग और सॉल्विंग मैथमेटिक्स में ये सिद्ध हुआ, ये ऐसे हुआ, जैसे थ्योरी वगैरह करते हैं इसमें मैथमेटिक्स में। इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, अगर थोड़ी सी भी उसकी बुद्धि, दिमाग, कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी भंग होता है, इधर उधर डाइवर्ट होता है कंसंट्रेशन से, कॉल्ड अवे, ही मस्ट बिगिन, तो उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और इससे बचने के लिए कंसंट्रेट करना सीख जाएगा, ये कहना चाहते हैं बेकन। लास्ट स्टांजा है इस ऐसे का, वो कहता है इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, अगर उसकी बुद्धि, आदमी की बुद्धि इतनी योग्य नहीं है कि वो अंतर पा सके, भेदभाव कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पहले किताबों में आते थे कि इन दो बिल्कुल एक दूर से देख के में बिल्कुल एक जैसे चित्र लगने वाले, इनमें अंतर ढूंढिए, इनमें 10 अंतर है। तो ऐसा कोई अंतर ढूंढने में असफल हो, यानी कर नहीं पाता हो, तो लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसको स्कूल मैन का मतलब फिलोसफर्स ऑफ मिडिल एज, मध्यकालीन युग के फिलोसफर को अध्ययन करना चाहिए। फॉर दे आर सिमिली सेक्टर्स, डिटेल्स भाषा शब्द इसका मतलब है हेयर स्प्लिटर, बाल की खाल उतारने वाले। वो थे जो कि हम कई चीजें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे फिलोसफर थे जो एक एक चीज पर ध्यान देते थे, बाल की खाल उतारते थे। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, बीट ओवर मैटर अंडरस्टैंड भाई, मतलब जो उसको समझ सके या उसको कर सके अपने दिमाग में, अगर वो सही नहीं है, टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, की एक चीज को आप रिमेम्बर कर सके और उसको एक्सप्लेन कर सके, लेट हिम स्टडी लॉयर्स केसेस, तो ऐसे व्यक्ति को
वकीलों के मुकदमे पढ़ने चाहिए। कि वकील क्या करते हैं कि जज के सामने, सर ये 1856 में ऐसा हुआ था, उस जज ने ये फैसला दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है, फलाने का रूलिंग, बार बार उदाहरण देते हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, डिफेक्ट हियर मींस उसमें कमी, कोई भी अगर दिमाग में ड्रॉबैक है, मे हैव ए स्पेशल रिसीट, रिसीट का मतलब क्योर रेमेडी है, उसकी विशेष रेमेडी भी है। मतलब दिमाग की हर कमजोरी का इलाज पढ़ाई के माध्यम से किया जा सकता है, बेकन ये कहना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।